क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एविडेंस का यह सेकंड वीडियो है और आज का क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एविडेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। साक्ष्य सबसे आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या करें। तो फॉर्मेट क्या होगा हमारा, द वर्ड एविडेंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एविडेंट और एविडेयर विच मीन्स टू शो क्लियरली, टू असर्टेन, टू प्रूव। एविडेंस शब्द का उत्पत्ति जो है लैटिन वर्ड जो है एविडेंट और एविडेयर से हुई है, जिसका मतलब होता है साबित करना। इसको परिभाषित किया ऐसे किया जा सकता है, टू प्रूव और डिसप्रूव, किसी चीज़ किसी फैक्ट जो फैक्ट इन डिस्प्यूट है उसको प्रूव करना या डिसप्रूव करना। बाय टेस्टमनी वेदर ओरल, डॉक्यूमेंट्री और रियल विच मे बी लीगली रिसीव्ड इज कॉल्ड एविडेंस। तो किसी मतलब तथ्य को जो फैक्ट इन डिस्प्यूट में है उसको प्रूव करना या डिसप्रूव करना जो है ओरल, डॉक्यूमेंट्री और रियल जो कि लीगली रिसीव्ड हो, इस मतलब उसे जो है एविडेंस कहा जाता है। मेयर आर्गूमेंट भी जो है एविडेंस के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 3 जो है कहता है कि मतलब एविडेंस की कहीं परिभाषा कहीं इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है, लेकिन सेक्शन 3 कहता है एविडेंस में क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो एविडेंस में सेक्शन 3 के अनुसार ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है इसमें क्या नाम है एविडेंस में इंक्लूड किए जाएंगे। तो हम देखते हैं उसका पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल द एविडेंस विच कोर्ट परमिट्स रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट। तो ऑल द स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट करता है या रिक्वायर्स करता है कि उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, किसके द्वारा, विटनेस के द्वारा, इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर द इंक्वायरी सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। और सेकंड क्या है, ऑल, यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेक्शन 3 जो बताता है इसमें 2 टाइप का एविडेंस है, जिसमें ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो आप ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं या तो उसको स्किप करके आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि सेक्शन 3 जो है क्या इंक्लूड करने की बात करती है, ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब जो है टाइप ऑफ एविडेंस, कितने प्रकार हैं एविडेंस के, तो यहाँ पर तो बहुत सारे एविडेंस के प्रकार मेंशन किए हैं, लेकिन मैं अगले पैरा में आपको बताऊंगा कि इतना भी लिखेंगे तो भी क्या नाम है एनफ होगा टाइप ऑफ एविडेंस में। तो डायरेक्ट एविडेंस, इट इज़ द एविडेंस ऑफ व्हाट द विटनेस हैज पर्सनली सीन और गैदर फ्रॉम द सेंसेस। इट आल्सो इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कोई विटनेस अपने सेंस से क्या परसीव किया है, जैसे कि देखा है, सुना है, और ये सारी चीज़ें जो है, और वो जो है इसको जाकर कोर्ट में एज ए विटनेस बताता है, तो वहाँ पर इसे डायरेक्ट एविडेंस कहा जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी डायरेक्ट एविडेंस के अंतर्गत आते हैं। फिर इनडायरेक्ट एविडेंस, द विटनेस हेयर प्रेजेंट व्हाट द टोल्ड टू हिम बाय थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर हेयर से एविडेंस एज एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट एविडेंस में। सर्कमस्टांशियल एविडेंस को मैं अलग क्वेश्चन के थ्रू मतलब अलग क्वेश्चन में इसका अलग क्वेश्चन में लाऊंगा, तो इसको यहाँ पर छोड़ते हैं अभी। फिर रियल एविडेंस क्या है, रियल एविडेंस इट रिफर्स टू एनी मैटर विच द कोर्ट परसीव्स इटसेल्फ। कोई मैटर जो है, कोई मतलब
मैटर जो है कोर्ट खुद परसीव करता है, जैसे कि मर्डर वेपन्स को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, उससे जो इन्फ्लुएंस जो है निकालता है कोर्ट, और फोटोग्राफ है, और डिमीनर है, एक्यूज का हाव भाव, ये रियल एविडेंस के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी एविडेंस क्या है? प्राइमरी एविडेंस जो है सेक्शन जो है 62 में मेंशन किया गया है कि प्राइमरी एविडेंस जो होता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, और सेकेंडरी एविडेंस जो है 63 में बताया गया है, उसमें ये कहा गया है कि अगर प्राइमरी एविडेंस जो है अवेलेबल नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस जो है दिया जा सकता है। ओरल एविडेंस, विटनेस हैज सीन आर हर्ड पर्सनली, से हम ये भी समझ चुके हैं, बस इसको ओरल एविडेंस एक अलग से मेंशन कर रखा है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो ऊपर बात कर चुके हैं, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हो सकता है। कंक्लूसिव प्रूफ, जो जो एक्ट खुद ये मानता है कि ये चीज़ें प्रूव्ड है। तो जैसे कि सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये जो है टाइप ऑफ एविडेंस हुई है। लेकिन आप जितना वो लिखा है वहाँ पर ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर टाइप ऑफ एविडेंस में आप सीधे इतनी बात लिख देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो पहले जो है आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन 3 और ये सब सारी चीज़ें, लेकिन जब आप ओरल एविडेंस लिखें या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिखें तो वहाँ पर ये आप सेक्शन 3 का जो है मेंशन कर दीजिए, पहला दूसरा। फिर रियल एविडेंस कहाँ दे रखा है? सेक्शन 60 में, 60 के प्रोवाइजो में दे रखा है, तो आप रियल एविडेंस के बारे में आप वो लिख सकते हैं। फिर हेयरसे एविडेंस जो है इनडायरेक्ट एविडेंस है, उसके बारे में लिख सकते हैं कि हेयरसे एविडेंस इज़ ए इनडायरेक्ट एविडेंस। फिर कंक्लूसिव एविडेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट, तो आप इस तरह भी लिखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। तो आप चाहिए तो आप इसमें से जो कुछ चीज़ें जो मैं स्किप करने के बाद बताया हूँ, जो टाइप ऑफ एविडेंस, आप इतना ही लिखकर काम चला सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेक्शन 3 के बारे में जो है वहाँ पर आप या तो पूरा दोनों मतलब स्टेटमेंट लिखें, या तो फिर लिखें कि मतलब उसको सेक्शन 3 लिखें, और इसी तरह जो है ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्या नाम है एक्सप्लेन कर दें, पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का रहा ये एविडेंस से संबंधित क्या नाम है क्वेश्चन। इसके बाद हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।